सॉल्यूशन देखिए बेटा, अगर तीन, देखो एक काम करते हैं, ए बी सी, ये मान के चलते ये तीन एनवलप अलग अलग है, ठीक है। ये एक काम को अलग अलग ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तीन एनवलप ये हो गए, एक, दो, तीन, और इन पे ए बी सी लिखा हुआ ऑलरेडी, इस पे ए लिखा है, इस पे बी लिखा है, इस पे सी लिखा है, और जो लेटर्स है, लेटर्स में शेप कर लेता हूँ। इस पे ए है, इस पे बी है, और इस पे सी है, ठीक है जी। अब कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन लेटर इन इट्स प्रॉपर एनवलप, कम से कम कोई एक लेटर प्रॉपर एनवलप में आए। तो अगर मैं ये कहता हूं कि ए वाला लेटर जो ये है, ये ए वाले ही एनवलप में जाए, तो यानी कि मैं केवल पहला केस है जब एक लेटर एग्जैक्टली, है ना, एग्जैक्टली वन लेटर इन करेक्ट एनवलप, यही है ना, ये ले लेते हैं। तो नहीं, एटलीस्ट के सारे केस बनाऊंगा ना अलग, एटलीस्ट वन लेटर इन इट्स प्रॉपर एनवलप का मतलब पहले एक को डाल लिया। तो अब ये जो केस बना यहाँ पे बी इधर आना चाहिए था, बी वाले में, ये बी वाले में डाला। ये सी वाला एनवलप था, इसमें तो सी रख दिया, और इसमें रख दिया क्या, बी। तो एक लेटर आ गया अपने करेक्ट एनवलप में, ठीक है जी। ऐसे कितने केस बनेंगे, आई थिंक सभी बता सकते हैं, टोटल कितने बन जाएंगे, तीन। क्यों, जब दूसरी केस में क्या समझ गए होगा, दूसरा केस क्या बनने वाला है, जब यहाँ पे बी बी में जाएगा, और एक्चुअल में एनवलप ए ये था, एक्चुअल में एनवलप बी ये था, सी एनवलप ये था। अब इसके अंदर क्या होगा, ए एनवलप में क्या कौन पहुंचेंगे भाई साहब, सी भाई साहब पहुंचेंगे, और इस वाले में कौन पहुंचेंगे, ए भाई साहब पहुंचेंगे, ठीक है जी। तो एक केस ये भी होगा, वो इसमें इंक्लूड है, और ऐसी दूसरा केस तुम समझ गए जब यहाँ पे सी सी में जाएगा। तो ये तो केस हो गया एग्जैक्टली वन लेटर इन करेक्ट एनवलप, है ना, एक लेटर एक करेक्ट एनवलप में जाए। अब केस टू देखते हैं, केस टू क्या बना है भाई, बताइए। केस टू लेते हैं, ये तो हो गया ए एनवलप, ये हो गया बी एनवलप, ये हो गया सी एनवलप, और यहाँ पे हमारे लेटर्स क्या थे, ए बी और सी। बताइए दूसरा केस क्या बनेगा, जब दो एग्जैक्टली सही जाए। अब एक चीज बताओ, अगर दो सही चले गए, मान लो ए में गया, बी बी में गया, तो सी के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो सी में जाएगा, या नहीं। अच्छा, अब और कौन से केस है हमारे पास भाई, या तो ऐसा हो सकता है कि तीनों की तीनों करेक्ट में जाए, या ऐसा होता है दो एक में दो करेक्ट जाए एक गलत जाए, ये हो नहीं सकता। तो और कौन सा केस बचा हमारे पास, और ध्यान से देख लो, और ध्यान से देख लो बेटा, और केस क्या बचे हमारे पास, बताओ जी, और क्या केस बने। और वैसे टोटल केस कितने बनेंगे कि सर इनको अरेंज कर दो, ए बी सी को इन लेटर, तो फैक्टोरियल 4 बनेंगे, फैक्टोरियल 3 सॉरी, है ना, यानी 6 केस बनेंगे। तो 6 केस में आपको साफ दिख रहा है कि सर 3 केस तो ये बन गए, अरे टोटल तो 6 से ज़्यादा बन ही नहीं सकते, 3 यहाँ बन गए, एक ये बन गया, कौन सा जिसमें सारे अपनी जगह सही चले गए, तो ये 4 ही दिख रहे हैं, पांचवा छठा और कौन कौन से केस होंगे, जब सारे गलत में गए हो। अब जो सारे गलत में गए हो वो कौन से केस होंगे, बताइए, कोई बना के देख सकते हैं। तो ये काम जो करें, सारे गलत वही तो होंगे जो फैक्टोरियल 3 में से मैं इन वालों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, जब एक गलत में गया हो यानी कि 3 केस, और जब सारे सही गए हो यानी कि एक केस और 4 केस। दो केस ऐसे बनेंगे, यानी कि ये 6 है और ये कितना है 2, मेरे ख्याल में ये सॉरी 4 है, तो रिजल्ट कितना है 2। 2 केस ही ऐसे बनेंगे जब सारे गलत गए होंगे, बना के देखो अपने आप। दो केस ऐसे बनेंगे जिसके अंदर डी अरेंज हो जाएगा, मतलब जिसमें जाना था उसमें नहीं जाएगा। चेक करो कौन कौन से बनेंगे, दो केस बनने चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि सर ये तीन जने फैक्टोरियल थ्री से अरेंज हो सकते हैं, अगर एबीसी को ही रखें एनवलप को, और इन तीन लेटर्स को हम अरेंज करें, तो फैक्टोरियल थ्री से अरेंज हो सकते हैं। तो टोटल 6 वेज तो है, तीन तो मैं प्रत्यक्ष दिखे जिसमें एग्जैक्टली एक लेटर ठीक जगह जाएगा, एक वो दिखा जिसके अंदर तीनों लेटर अपने ही एनवलप में जाएंगे। अगर मैं सारे केसेस की बात करूँ तो मैंने ये भी कहा कि भाई अब एक काम करो, वो डी अरेंजमेंट देख लो, जब ए में नहीं जाएगा, बी बी में नहीं जाएगा, सी में नहीं जाएगा, यही केस बचे होंगे। मैंने कहा भाई टोटल फैक्टोरियल 3 में सब्ट्रैक्ट कर दो इन वाले केसेस को, तीन ये वाले और एक ये वाला, तो वही वाले केस बचे होंगे जब ए में नहीं जाएगा, बी बी में नहीं जाएगा, सी में नहीं जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी ये तो दो केसेस आते हैं। आप खुद एक डिजाइन करो ऐसा और देखो कि दो केस ही बनते हैं क्या। हाँ जी, तो बनवाओ जी।
ये रहा एनवलप ए, ये रहा एनवलप बी, और ये रहा आपका एनवलप सी। हाँ जी, यहाँ पे क्या लिखूं बोलो? बी लिख दूं? बी लिख दिया, बी लिख दिया, बी लिख दिया। यहाँ पे सी, यहाँ पे ए। हाँ जी, और केस बनाइए जी। ये एनवलप ए ये रहा, बी एनवलप ये रहा, सी एनवलप ए। यहाँ पे क्या लिखूं जी? सी ए बी। हाँ जी, इसके अलावा आप देख लीजिए आपके कौन से लेटर्स और डी अरेंज हो सकते। डी अरेंज का मतलब होता है कि जिस एनवलप पे हम चाह रहे हैं डालना, उस पर सेम उसी नंबर का या उसी नाम का एनवलप ना जाए जिसके अंदर वो डलना चाहिए। तो दो केस ही हो गए। अब तुमसे प्रोबेबिलिटी कौन सी पूछता है? प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन लेटर इन द करेक्ट एनवलप। तो एटलीस्ट वन इन द करेक्ट एनवलप कौन से केस बचे बेटा टोटल? बोलो कितने केस बचे? एक तो ये केस बचे तीन, तीन तो ये आएंगे, इसमें करेक्ट में जा रहा है कम से कम एक, और इसमें तीनों जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कितने केस हो गए? चार केस ही तो हुए। 4/4/6, टोटल केस 6 ये रहे हमारे। अरे एटलीस्ट वन लेटर इन करेक्ट एनवलप है ना, तो इसमें तो एक गया एग्जैक्टली। दो जा नहीं सकते, दो एक साथ जाएंगे तो तीसरा अपने आप सही चला जाएगा। इसका मतलब तीन ये और चौथा ये, चार केस बने। तो रिजल्ट देखो बेटा 2/3 बन रहा होगा आपका। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी अरेंजमेंट से इंस्पायर्ड है क्वेश्चन। ये कहता है क्वेश्चन में, देखिए सॉल्यूशन। कहता है द लेटर्स ऑफ द वर्ड क्लिफ्टन, है ना जी, आप प्लेस इन रैंडम ऑर्डर। अगर आप रैंडम रो में इसको करते हैं अरेंज, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। 6 को कितने से अरेंज कर सकते हो? फैक्टोरियल 6 से। आई थिंक ऑल डिस्टिंक्ट है। ये टोटल केस हो गए, टोटल केसेस। ठीक है, ये नीचे आएगा ये डिनोमीटर। व्हाट इज द चांस? चांस का मतलब प्रोबेबिलिटी होता है बेटा, दैट टू वॉवल्स कम टुगेदर। इसमें वॉवल्स कितने हैं? एक तो आई थिंक आई है और एक ओ है। तो क्वेश्चन तो हो गया। क्या करेंगे? आई और ओ का एक पैकेट बना लेंगे, और बचा हुआ सी, बचा हुआ एल, बचा हुआ एफ, टी, और क्या बच गया? एन। इनको ऐसे लिख लेते हैं। तो एक पैकेट ये बन गया। आई ओ ए 10 नहीं है भैया। 1 2 3 4 5 6 कितने तरीके होंगे? फैक्टोरियल 6। क्या इंटू फैक्टोरियल 2 करना चाहिए मुझे? क्या? यस, इंटरनल अरेंजमेंट चाहिए। उसने कहा था वोवल साथ में, वो आई ओ की फॉर्म में भी हो सकता है, ओ आई की फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि इंटरनल अरेंजमेंट भी करना है। तो ये पीएनसी का देखा जाए तो प्रॉपर्टी का क्वेश्चन कहाँ हुआ? प्रॉपर्टी बात अलग है, निकाल रहे हैं, लेकिन नीचे भी ये टोटल केस अरेंजमेंट से फाइंड करे हमने, और न्यूमेटर वाले भी केस हमने अरेंजमेंट से फाइंड करे। तो ये कायदे से प्योर प्रॉपर्टी में नहीं आता। प्योर प्रॉपर्टी अलग तरह की होती है। ये तो आप क्या कर रहे हैं, टोटल केस फेवर के। बस ये है कि 10th क्लास से थोड़ा एक्सटेंशन ये हुआ कि वहाँ पे हम इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं करते थे, लेकिन तब ये कोई प्रॉपर्टी का असली रूप नहीं, असली रूप थोड़ा 12th में आता है। ठीक है, देख लो 7 है, 6 है, 1 2 3 4 5 6 7। बेटा ये 7 केसेस है, 7 फैक्टोरियल 7। तो इसे फैक्टोरियल 7 कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तो 6 ही ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 ये ठीक है बेटा। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा बेटा, आंसर। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, और ये क्लास में क्वेश्चन जरूर आता है। देखो मैं हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट नहीं बोलता हूँ, जिसको इम्पोर्टेंट बोलूँ, अगर आप एग्जाम में वही पढ़ के जाएंगे तो भी उद्धार होना पक्का है। ये नहीं कि आईआईटी में आया इसलिए कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासेस में खूब आता है क्वेश्चन, जब से आईआईटी में पहली बार आया। ठीक, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लो बेटा, और इसको तो देखो बेटा इसका सॉल्यूशन ये समझ लो, पेपर में आया हुआ रखा है क्वेश्चन। ये 5 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड होगा बेटा ये। अब 5 डिजिट नंबर, चलो इस फॉर्म कर लो, यहाँ चल जाएगा। 5 डिजिट नंबर इज फाउंड बाय द डिजिट्स 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन, यानी कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। ये पक्का लिख लिया हमने कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो एक बात आइए, टोटल केसेस कितने बनेंगे बेटा? टोटल केसेस कितने बनेंगे? आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है, फाउंड बाय द डिजिट्स दीज। अगर वो डिजिट इसको दे कहता है 1 2 3 4 5, अगर बाय डिजिट दीज विदाउट रिपीटेशन उसने बोल ही दिया, अगर इन डिजिट का कहते हैं इनका यूज जरूर होना है, तो 5 तो है ही है और 5 का यूज होना है, तो रिपीटेशन कैसे कर लोगे? तो टोटल केस कितने बन गए बेटा? फैक्टोरियल 5 प्लेसिंग मेथड से।
5 को अरेंज करना है क्यू में। अब कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। देखो भैया, जब हम फेवरेबल केसेस की तरफ भागेंगे, फेवरेबल केसेस की तरफ पर, तो मेरे ख्याल में उसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि डिविजिबिलिटी की क्या होती है। तो उसमें क्या होती है डिविजिबिलिटी ऑफ 4 की, लास्ट के 2 डिजिट ऐसे होने चाहिए जो 4 से कैंसिल हो जाए, मतलब डिविजिबल बाय 4 लास्ट के 2 डिजिट्स होने चाहिए या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से बनेंगे, मेरे ख्याल में 12 बन जाएगा, लास्ट 2 डिजिट में आ जाए तो 12 यहाँ पे रख लेंगे। और क्या आ सकता है बेटा, 12 के बाद और 24 भी, 4 इससे डिविजिबल हो जाए 24 ही बनेगा, है ना। 44 नहीं बनेगा, क्यों, रिपीटेशन नहीं। और कौन सा बनेगा बताइए, 30। और कौन सा बनेगा, एक और बनेगा 54। 54 नहीं बनेगा, वो तो 4 से नहीं कटेगा। 52 बनेगा। तो यानी कि हमने एक बार यहाँ पर 12 फिक्स करा बेटा, एक केस ये बनाया, एक इसमें केस ये फिक्स कर रखा है बेटा, है। अब कौन सा दूसरा केस लिया, जब हमने लास्ट में 2 और 4 को फिक्स किया बेटा, ये दूसरा केस बन गया। इनको हम टोटल केसेस काउंट करेंगे, ये तुम्हारी कंडीशन बनी, दूसरी कंडीशन। एक बार 32 को फिक्स कर लेंगे पीछे, तो आगे क्या आता है उसको मैटर नहीं करता। डिविजिबिलिटी 4 यही होती है कि लास्ट का 2 डिजिट जो नंबर बने वो आपका 4 से डिविजिबल हो। और हमारे हिसाब से हमारा फोर्थ कंडीशन जो बनेगी उसके अंदर लास्ट 2 डिजिट क्या चाहिए, 52 आनी चाहिए। अब बताइए मुझे, तो यहाँ पे बचे 1 2, अगर यहाँ आ गए तो कितने बच गए, 3 4 5, तो ये कितने से अरेंज हो जाएंगे, फैक्टोरियल 3 या नहीं। फैक्टोरियल 3 डायरेक्ट लिख दूँ भाई, 3 4 5 तीन ही अरेंज करने, फैक्टोरियल 3। और ये भैया 2 और 4 अगर यहाँ पर आ गए, अब कितने बचे, 1 3 5, ये भी फैक्टोरियल 3। या तुम ऐसे लिख दो यार, 3 2 1, कम होता चला आता है जब रिपीटेशन नहीं, तो याद होगा आपको। तो टोटल केसेस, ये भी फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या मिल गई बेटा, फेवरेबल केस तो आगे ऊपर 1 2 3 4, 4 टाइम्स फैक्टोरियल 3, इनको ऐड किया है बेटा मैंने, इनको मल्टीप्लाई मत कर देना। यहाँ वन काइंड ऑफ नंबर इज फॉर्म्ड ऑफ 5 डिजिट, उसके बाद दूसरे काइंड का बनाया, फिर तीसरे काइंड का, सबको ऐड का तो 4 टाइम्स हो गया। नीचे क्या लिखा बेटा, फैक्टोरियल 5। तो ऊपर शायद ये बच जाएगा, ये फैक्टर 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 4 बच जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ फैक्टर 3 आएगा नहीं, और तो रिजल्ट आ गया 1/5। ठीक है जी, तो ये आपका रिजल्ट क्लियर, आई थिंक क्वेश्चन। नोट आपने कर ही लिया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते बेटा। ये तो तुम्हारा वही है सेम, जो कि कॉम्बिनेशन पे बेस्ड नजर ही आता है, जैसे कमेटी बनाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, एग्जैक्टली वही है। बस एक बार करके दिखा देता हूँ। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल केसेस कितने हो गए बेटा, 52C5 खत्म। ठीक है जी, ये टोटल केस हो गए भाई। 52 बच्चों में क्लास में 5 बच्चों सेलेक्ट करना है, 52C5 सेलेक्ट करना है ना, ऑर्डर थोड़ा है। जो 52P2 का को मुझे बैठाना थोड़ा डेस्क पे ले जाके 5 को अरेंज भी करना, अरेंज नहीं करना, सेलेक्ट करना है। फाइंड द चांस मीनिंग प्रोबेबिलिटी दैट दीज 5 विल कंटेन। फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, फर्स्ट पार्ट में कहता है कि जस्ट वन एस, तो एस कितने होते हैं हमारे बेटा, बोलो 4, अदर देन एस क्या हो गए 48। तो एक तो एस चाहिए और एक ए चाहिए, इसमें से सॉरी, इसमें से एक चाहिए, इसमें से कितने चाहिए आपको, नेचुरली 5 लेने, तो 4 बच गए। तो एक तो इसमें से लाना है 4C1, फिर क्या लिखूंगा, प्लस, प्लस नहीं लिखूंगा बेटा, मल्टीप्लाई, दिस एंड दिस दोनों रिक्वायर्ड है। अगर प्लस लिख दिया तो या तो एक एक ग्रुप बनेंगे या कितने के बनेंगे, चार चार ग्रुप। तो एक एक ग्रुप आप अलग काउंट करेंगे, फिर चार चार, जैसे एस आया ये, फिर एक और एस आया, चार एस होते ना, 3 आया, फिर 4, फिर चार चार ग्रुप आ लेंगे, जैसे 1 2 3, उसके 1 2 3 4 लिखते, 4 2 3 5 ये आ गए, फिर चार चार ग्रुप। अगर आप प्लस करते हो, चार ये गिन रहे हैं आप, और प्लस करते हो चार चार ग्रुप वो अलग गिन रहे हैं आप, और ऐड कर रहे हैं सबको, तो इससे नहीं मिलेगा। मल्टीप्लाई में क्या होगा, इस साथ चार चार ग्रुप आएंगे, समझ गए, याद आ गया। तो एक एक के साथ 48C4, दूसरे साथ 48C4, तीसरे साथ चौथे, तो 4 टाइम्स नहीं हो गया। तो ये हमारे कैसे हो गए बेटा, फेवरेबल केसेस या आउटकम। और टोटल केसेस प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, फेवरेबल केसेस ऊपर आ जाएंगे, 4C1 इंटू 48C4, और टोटल केसेस कितने आएंगे, 52C5। दैट इज योर रिजल्ट। सेकेंड में एटलीस्ट वन एस, तो इसके लिए याद रखो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन एस,
या तो सबके अलग अलग केस बना लो, अदरवाइज हमें पता ही है या तो एक केस आएगा, तीन अदर देन एस आएंगे, समझना इस बात को, तीन अदर देन एस आएंगे, या फिर क्या आएगा बोलो, दो एस आएंगे फिर दो अदर देन एस आएंगे, या फिर क्या आएगा, तीन एस आएंगे, या फिर पांच कार्ड सेलेक्ट करने हैं। और पांच को ध्यान में रखो, मैं पांच यानी कि यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें, सुनिए, पांच कार्ड थे, मैं चार के हिसाब से बनाता चला है केसेस, पांच कार्ड का ध्यान रखें। अगर एक केस आया तो चार अदर देन एस, या फिर कैसा होगा, या अपने आप प्लस की आवाज आ रही है, केसेस तो बना लूंगा, मैं तो बता रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज बनेगी, दो एस आ जाए, फिर तीन अदर देन एस आ जाए, फिर तीन एस आ जाए और दो अदर देन एस आ जाए, और क्या बन सकता है बेटा, चारों एस आ जाए और एक अदर देन एस, पांच एस होते नहीं। अब इतना सब ऐड करें हम, बेटर है कि एक केस और बन सकता है टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए, क्या, एक भी एस ना आए और चारों के चारों, पांचों के पांचों सॉरी अदर देन एस आ जाए। तो अगर इन सब केसेस को आप बेटा जी ऐड करोगे ना, प्रोबेबिलिटी टोटल केस होगा ये प्रोबेबिलिटी वन बनेगी, क्योंकि इससे ज्यादा केस नहीं बन सकते। ये प्रोबेबिलिटी का किसी भी इवेंट के लिए ये रूल होता है कि अगर उसके सारे केसेस हमने ऐड कर दिए तो प्रोबेबिलिटी वन बन जाती है। इसलिए इस लैंग्वेज को लर्न कर लो, एटलीस्ट वन इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी नन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। ठीक है जी। इससे देखो अभी बता दो कैसे बड़े केस में बड़ा फायदा होता है, वन माइनस, एक भी एस ना हो, ये वाला केस वाला, ये भी एक भी एस ना हो, कैसे करें ऐसे कि भाई एक भी एस ना हो, यानी कि चार में से तो एक भी नहीं लेना, जीरो यानी कि, और अदर देन कितने बेटा 48, तो 48 में से कितने लेने, पाँच के पाँच, अपॉन टोटल केस कितने बताए थे, टोटल केस 52C5। तो ये इसी तरह से आंसर इतना आसान होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, आंसर वो भी गलत नहीं है, देखो आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन को देखो मैं सॉल्व तो नहीं कर सकता, पर कहो तो एक क्वेश्चन के थ्रू आपको, क्योंकि ये बहुत परेशान कर देगी ये भी, अगर आप इसका आंसर इस फॉर्म में लिख के आए कि सर मैं तो ऐसे ही लिख के आऊंगा कि सर ए केस लिया 4C1, बात को समझना बेटा, लिख के दिखा रहा हूँ, 4C1 इंटू कितने अदर देन एस कितने थे 48 के जी, 48C4 प्लस, फिर क्या लिखा 4C2 टू एसिस, और फिर अदर देन एस 48C3, फिर क्या लिखा इन्होंने कि जी दो एस आ गए एक एस आ गया। अब की बार हमने लिखे यहाँ पे तीन केसेस, रुकिए एक मिनट, अब की बार हम लिखते हैं तीन एसिस, तो 4C3 ये वाले बेटा, और अदर देन एस क्या है बेटा 48C2, फिर क्या करा हमने, एक चारों चारों इसलिए लिया और एक अदर देन एस, 4C कितना है बेटा 48C1 अपॉन 52C5। अब इस क्वेश्चन में ये मैं इतनी जल्दी नहीं कर पाऊंगा कैलकुलेशन कि आपको कहूं कि देखो ये दोनों इक्विवेलेंट है, लेकिन कहो तो मैं एक क्वेश्चन में अपनी तरफ से डेवलप करके आपको ये कंसेप्ट दोबारा समझा दूं, क्योंकि ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, तो फिर भी तुम कह रहे हो तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन रहता ही है बहुत ज़्यादा बच्चों के माइंड में और वो गलती ही करते हैं फिर बार बार। आपने कहा कि फोर तो एसीज हैं और 48 अदर देन एस, बार लगाने के बाद नॉट एस, तुम कह रहे हो कि सर क्या करें, बोलो बोलो, 4C1 एक एस ले लेते हैं, चलो ठीक है, 51, तो चार सी क्यों बोल रहे हो यार, अच्छा आप ये कह रहे हो कि मैंने कोई एक एस ले लिया, अगर एसिस को हम A1 A2 A3 A4 कह दें, तो मान लीजिए आपने चार C4 में एक बार A1 लिया, तो वो है, ऐसे चार तरीके आपने बनाए, एक A1 एक A2 एक A3 एक A4। अब आपने कहा कि सर अब आप जो है इनमें से एक एक से ले चुके हो, तो इन तीन एसिस को किस में रख लो, 48 में ऐड कर लो, है ना, यही यही A1 A2 A3 A4 ये वाला आ गया केस। अब इसके अंदर ये कितने कार्ड बन गए 51, तो जब मैं 51C4 करूंगा तो इसमें मुझे तुम एक केस बना के दिखाओ, एक तो A1 लिया है मैंने यहाँ पे, है ना, एक तो A1 आया और यहाँ पे से आ गया, एक बार इनमें से कोई, हाँ, एक बार इसको देख लो, इस टाइप के क्वेश्चंस भी क्लास में आ जाते हैं, इजी माने जाते हैं, एक बार देखने चाहिए, बस इतना है, क्वेश्चन कोई टफ नहीं है।
सीधा सॉल्यूशन इसमें कर सकते हैं। कहता है अ बॉक्स कंटेन 100 बल्ब्स, ठीक है जी, एंड 20 ऑफ विच आर डिफेक्टिव, यानी कि 20 डिफेक्टिव है और इसमें से 80 गुड है। ठीक है जी, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, गुड है या नॉन डिफेक्टिव है, बात एक ही है। हाँ जी, तो ये कहता है कि बॉक्स कंटेन 100 बल्ब्स। तो आज देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ए बॉक्स कंटेन 100 बल्ब्स, 20 ऑफ विच आर डिफेक्टिव, दिस वन, एंड 80 रिमेनिंग आर गुड, या आप नॉन डिफेक्टिव बोल सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 10 बल्ब्स आर सेलेक्ट, 10 को हमें सेलेक्ट करना है इनमें से, ठीक है, इनमें से हमें कितने सेलेक्ट करना है बेटा, 10 बल्ब्स को। कहता है ऑल 10 आर डिफेक्टिव, लो जी 10 डिफेक्टिव है तो कोई दिक्कत नहीं। टोटल केस कितने हो गए बेटा, 100 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 10, तो 100 C 10, तो सी का तो बेनिफिट है, कैलकुलेशन तो कोई करेगा नहीं, ऐसे ही छोड़ के आना पड़ेगा। एंड ऑल 10 आर डिफेक्टिव, जो 10 डिफेक्टिव बल्ब, इसकी प्रॉपर्टी हमसे पूछ रहा है। तो जी बल्ब इसमें डिफेक्टिव कितने हैं, 20, तो 20C 10 न्यूमरेटर में आ जाएगा फेवरेबल केस। तो ये आपका पार्ट हो गया। अब पार्ट 2 देते हैं, ऑल 10 आर गुड, ठीक है जी, 10 गुड, कैसे निकालोगे बेटा, गुड में छाट लेंगे, गुड कितने 80, तो 80C, 80 से कितना लिखोगे 10, और नीचे तो वही आएगा 100C 10, ये भी खत्म हो गया। अब ये अच्छा आ गया, फिर से एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव आ गया। तो ये तो है नहीं कि 1 डिफेक्टिव, 10 में से पहले एक डिफेक्टिव निकालो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, तो इसका ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूँ। तो ये तो अच्छी लैंग्वेज दोबारा से आ गई, तो मैं यहाँ पे लर्न करवा रहा हूँ लैंग्वेज को, ध्यान कर लो, बहुत काम आएगी। एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव इज इक्वल टू 1 माइनस क्या लिखोगे, नन इज डिफेक्टिव, ठीक है जी, नन इज डिफेक्टिव, ये लर्न कर लो लैंग्वेज। अभी भी इससे पहले क्वेश्चन मैंने यूज कराया था, फिर कह रहा हूं एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव इज इक्वल टू 1 माइनस नन इज डिफेक्टिव, ऐसे लर्न कर लो। तो एटलीस्ट नन इज डिफेक्टिव, नन का डिफेक्टिव कौन सा, सारे सारे किस में से आ जाए, गुड में से, तो 80C क्या लिखना चाहिए बेटा, सीधा 10 अपॉन 100C 10। देखो मैं याद दिलाता हूँ एक मिनट के लिए, ज़्यादा वो प्रॉब्लम की बात नहीं है, एक बार सीख लो कि क्या था वो। मैं आपको बताऊं, तो हमने ये किया था कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं, और मैं कहता हूं कि मुझे 4 को सेलेक्ट करना है, ठीक है जी, और मैंने कहा एटलीस्ट 1 गर्ल, केसेस एटलीस्ट 1 गर्ल, एटलीस्ट 1 गर्ल की बात करें, तो आप बताइए मुझे, एटलीस्ट 1 गर्ल में आप कहोगे सर 1 गर्ल हो जाए और 3 बॉयज़ हो जाए, बात ठीक, केस 1 खत्म। फिर क्या कहा मैंने, प्लस 2 गर्ल हो जाए और कितने बॉयज रहेंगे बेटा, 2 बॉयज हो जाए। एटलीस्ट 1 गर्ल, तो अभी गर्ल और बढ़ाते हैं, 3 गर्ल्स हो जाए और 1 बॉय हो जाए, लेकिन 3 के बाद हम 4 नहीं कर सकते, ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि 4 गर्ल्स तो है भी नहीं। तो ये टोटल केस हो गया तुम्हारे हिसाब से एटलीस्ट 1 गर्ल। ये अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 गर्ल, तो मैंने कहा जी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं मान लो, तो यहाँ पे क्या क्या आंसर आएगा बेटा, गर्ल कितनी है 3, तो 3C 1 इंटू बॉय कितने बेटा 2, लेकिन 2 बॉय तो ले नहीं सकते थे यार, बॉयज बढ़ाने पड़ जाएंगे। तो एक काम करो, गलती से क्वेश्चन गलत डिजाइन कर दिया, कम से कम तुम्हें कितने बॉयज रखने पड़ेंगे, 5 बॉयज रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आता है, तो कोई बात नहीं। हाँ हम क्या करेंगे बेटा, 5C 3 बॉयज हो गए, प्लस, हाँ जी, फिर ले लो 2 गर्ल, तो 3C 2 इंटू, ध्यान नहीं दिया 5 के ऊपर, अब बॉयज कितने आएंगे बेटा, 5C 2, प्लस क्या लिखूं बेटा गर्ल्स के लिए, 3C 3, और बॉय कितने 5C 1। ये टोटल केस हो गया हमारे फेवरेबल, इन विच एटलीस्ट 1 गर्ल इज इंक्लूडेड। तो एक गर्ल हुई, 3 बॉयज हुए, 2 गर्ल हुई, फिर 2 बॉयज हुए, फिर 3 गर्ल हुई, और फिर 1 बॉय हुआ। अच्छा, अब बात आती है कि सर अगर ये प्रॉपर्टी होती तो इसका रिजल्ट क्या होता है एटलीस्ट 1, कि सर इनमें से टोटल 8 में से कितनी गर्ल्स उठा, कितने बॉयज उठा, टोटल 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 पर्सन कितने 4, यानी 8C 4। अब ये देखो कि जो भी वैल्यू बनने वाली है, ठीक है, अगर मैं इसे कहूं प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 गर्ल, क्या लिखूंगा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जो याद करनी है आपको, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन इज गर्ल।
ठीक है जी। तो 1 माइनस, अब कैलकुलेशन आप करेंगे, एक भी गर्ल ना हो, यानी कि मैं सारे बॉयज में से सीधे से 3 ले लूँ, ठीक है, नहीं 4, है ना, 4 सेट करने थे, तो कितना हुआ 5C4/8C4। अब जरा इस कैलकुलेशन सभी बच्चे करें तो ये 8C4 ये रहा, 8C4 यहाँ आएगा माइनस 5C4। सोल्व कर लेना इसको, या पहले इसको करो सोल्व और चेक करो, देखो रिजल्ट सेम आ रहा होगा। सेम आ गया ना? अब तो तुम्हें विश्वास हो गया बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अब हमेशा ऐसे क्वेश्चंस करना, और उसमें भी बेनिफिट होगा जब पीएनसी में कर रहे होगे। पीएनसी में क्या होगा, मैंने यहाँ पे इसी वजह से लिखा है ताकि आप ये रिकॉग्नाइज कर जाएं कि ये जो अगर पीएनसी में क्वेश्चन आया एटलीस्ट वन गलत, तो तुम्हारे हिसाब से ये केसेस हुए ऊपर वाले, है ना, नीचे तो सेम ही आ रहा है, कोई बात, टोटल केसेस तो टोटल ही आ रहे हैं। और अगर मैं इसको, मैंने एलसीएम क्यों लिया था, तुम्हें ये समझाने के लिए कि बेटा ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ऊपर वाली न्यूमिनेटर और ये न्यूमिनेटर सेम है, तो ये डिनोमिनेटर क्योंकि दोनों में सेम रखा मैंने, वो बदला ही नहीं, इसी वजह से कैलकुलेशन मैंने। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर किसी ना किसी के पेपर में जरूर आया होगा अब तक। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम 52 प्लेइंग कार्ड। 4 कार्ड कैसे निकाले, एक के बाद एक करके निकाले? नहीं, हाथ दिया, मान लो उसमें पड़े हुए हैं कहीं पे बैग में, और मैंने 4 कार्ड खींच लिए, तो वो 4 कैसे होंगे, कैसे टोटल केसेस तो साफ समझ में आ गया क्या, 52C4। तो ये तो टोटल केस नीचे लिखना ही है, बार बार इसके लिए बात नहीं करेंगे। अब कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट, शायद हम कर चुके हैं, है ना, ऑफ सेम सूट, फोर कार्ड्स ऑफ सेम सूट। चलो जी, सेम सूट में क्या हो सकता है जी, कितने सूट होते हैं हमारे, 4 होते हैं, याद है? तो ये 4 इस तरह के हमारे सूट्स होते हैं बेटा, सभी को पता है, ड्राइंग पे मत जाना, 4 सूट होते हैं, ये तुम्हारा हार्ट है, तो 13 कार्ड्स ये होते हैं, 13 कार्ड्स ये होते हैं, 13 कार्ड्स ये होते हैं, और 13 ही कार्ड्स ये होते हैं। तो इनमें से मुझे एक ही तरह के कार्ड चाहिए, या तो इस वाले सूट के आ जाए, 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 तो ठीक है 13 से 4, कि सर ये वाले ले लिए 4 हार्ट वाले। क्या प्रोसेस एक टाइप का पूरा हो गया? नहीं, बताइए, एक टाइप का हो चुका, अब तो और की आवाज आएगी अंदर से कि सर या फिर इसमें से 4 ले लो, तो इंटू कर दोगे तो 4 4 8 आ जाएंगे, यानी टी डायग्राम में ऐसे चलेंगे आगे, उसको आप समझते हैं, या फिर 13C4 ये, या फिर 13C4 ये, या फिर 13C4 ये। नीचे कितना लिखोगे सर, ये टोटल केस 52C4। तो ये आंसर आपका ऐसे लिख के आना है आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट, मेरे ख्याल में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये पार्ट आपका हो गया। कहता है ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ सेम कलर, ठीक है जी, 4 कार्ड्स ऑफ सेम कलर, सेम नंबर है, सेम नंबर है जी, सेम नंबर, कोई बात नहीं, सेम नंबर देख लेते हैं हमारा क्या है, सेम नंबर, हाँ जी, ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ सेम नंबर। सेम नंबर से मतलब कि सर जो ये होता है, इस पे नंबर कैसा होता है कि जब हार्ट का तुम्हारा एक केस बना कोई, तो हार्ट में सेम नंबर, पहला एस होता है, तो एस पे एक नंबर होता है कायदे से, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, 5 आता है, 6 7 8 9 10, और जो इसके बाद जैक आता है उसका नंबर हम 11 बोलते हैं ना, और जो क्वीन होती है उसका नंबर होता है 12, और जो किंग होता है उसका नंबर होता है 13। इस तरीके से दे आर नंबर्ड, दे आर नंबर्ड लाइक दैट। तो इस तरह से हर सूट में आपके 13 कार्ड्स होते हैं, एस को 1 नंबर ट्रीट करते हैं, और जैक को 11, क्वीन को 12, और किंग को 13। अभी कह रहा है ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ सेम नंबर। अब तुम कहोगे सर ऐसे जब हार्ट आएगा, हार्ट के बाद डायमंड आएगा, उसमें भी 1 2 3 इस तरह नंबर होंगे, एंड सो ऑन 13 तक, सब जगह भी क्लब आएगा, तो इसमें भी इस तरह से होंगे बेटा। और जब फोर्थ केस लास्ट बेटा जब ये आएगा, तो इसमें भी कितने केस होंगे, यही 1 इस तरह के नंबर होते हैं। और कलर किसका क्या होता है ये आप जानते ही हैं, इसमें कोई बात ही बताने की है नहीं। तो आप एक ही चाहते हो कि चारों के चारों नंबर सेम आए, तो या तो सर इस पैकेट को उठा लो आप पूरे के पूरे, बात समझ में आती है, एक ये पैकेट बन सकता है,
अब सूट के चारों नंबर आएंगे तो एक एक आ जाएंगे। या फिर कौन सा उठा सकते हो बताओ, कि सर या फिर ये पैकेट उठा लो पूरा। गलत बोल रहा बेटा, समझ में आ रही बात? या फिर अगला पैकेट ये उठा लो सर। तो अपने आप जब पूरा एक पैकेट आप लिफ्ट करेंगे तो शायद आपको अपने रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएंगे, तीन 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 तीन, ये हार्ट का हो गया, ये डायमंड का हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह से आ गया आपके। ये क्लब का हो गया, स्पेड का हो गया, इस तरह तुम्हारे तीनों नंबर। तो मेरे ख्याल में ऐसे हाउ मेनी सच पैकेट आर मेड लास्ट में 13 में हमारे टोटल केस बन गए। क्योंकि ऐसा सी क्यों लगाया, ज्यादा सी का मन करा तो एक, ये 2 3 4 13 तक है, 13 सी एक, 13 में से कोई एक उठा ले, 13 में से कोई एक पैकेट उठा ले, तेरे पास अपने आप उसके अंदर 4 कार्ड आ जाएंगे। तो ये समझने की बात हो, कहता सर बच्चे कई बार जब मैं 13 सीख लेता हूँ तो बच्चे कुछ पता है कहते हैं कि सर नीचे तो 52 सी 4 लिख रही हो, यहाँ पे तो 4 कार्ड निकाल रहे हो, यहाँ पे एक ही कार्ड निकाल रहे हो। अरे भैया मैंने पूरा पैकेट क्या बनाया है, बताओ जरा ईमानदारी से, कि सर उसमें 4 कार्ड ही हैं। तो उन 13 में से एक पैकेट उठा रहा हूं मैं, तो मेरे कितने टोटल पैकेट तैयार हुए, 13। एक तो आम आदमी इनके बता देगा, उसको 13 पैकेट उठा के रख दो उसके सामने, तो कह रहा है सर कितने तरीके हैं, या तो ये ले लो 4 का एक 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 वाला, या ये ले लो 2 2 2 वाला, ये ले लो 3 3 वाला। तो उसके पास कितने ऑप्शन है, 13 ऑप्शन, क्योंकि हर ऑप्शन में आपको 4 कार्ड सेम नंबर के मिल जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर बेटा? यहाँ से 52 से 4, 52 से 4 आना ही है। जिसको सी ज्यादा पसंद है बात लगे, 13 पे भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बेटा, इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, थर्ड में, वन कार्ड फ्रॉम ईच सूट। शायद ये 4, अच्छा, वन कार्ड फ्रॉम ईच सूट, चलो ठीक है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी वन कार्ड फ्रॉम ईच सूट। तो हाउ मेनी सूट्स, कि सर 4, वही 1 2 3 4, ठीक है। एक इसमें 13 कार्ड्स है, इसमें 13 कार्ड्स, इसमें 13 कार्ड है, इसमें 13, वन कार्ड फ्रॉम ईच सूट। यानी कि अगर ये बॉयज है, ये स्कूल में गर्ल्स है, ये फीमेल टीचर्स है, ये मेल टीचर्स है, और ये कहा गया भाई सब में से एक एक लो, तो 13C1 प्लस लिखूं आगे, प्लस लिखो तो मल्टीप्लाई, फिर तो या हो जाएगा, या तो ये लो या ये लो, इनटू, फिर 13C1, फिर इंटू 13C1, फिर इंटू 13C1, ये वाला बात समझ आ रही है। तो ये टोटल 4 इस तरह से हो गए। इंटू का मतलब ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, एंड ये भी आएगा, एंड ये भी आएगा, एंड ये भी आएगा, ये है बेटा। तो अपॉन क्या लिखोगे बेटा, टोटल 52C4। तो टोटल काउंटिंग 4 ये, और ये टोटल काउंटिंग 4 ये 4 नीचे। तो ये क्या, ये एक साथ अगर मान लीजिए एक बॉक्स में पड़े थे, क्या 4 एक साथ हाथ में दिया और एक बार में निकाले? यस सर, दे आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली। अगर नहीं लिखा तो यू विल कंसीडर ओनली दिस केस, दीज ऑल 4 आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली। ये चीज ध्यान रखना। क्लियर हुई बेटा बात? क्वेश्चन क्लियर है? अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में क्या क्या, कौन सा पार्ट हो गया हमारा बेटा ये, 4 देखना है। 2 रेड कार्ड्स एंड 2 ब्लैक कार्ड्स। चलिए, प्रोबेबिलिटी 2 रेड कार्ड्स एंड 2 ब्लैक, है ना। फिर वही कहानी है कि रेड कार्ड्स टोटल कितने होते हैं, कि सर 13 होते, 26 होते मेरे ख्याल में, ठीक है ना। और ये भी 26 ही होते। तो 2 लड़के चाहिए, 2 लड़की चाहिए, कमेटी बनानी, टोटल कितनों की सर 4 की। कार्ड तो 4 ही ले, तो टोटल केस तो वही है बेटा 52C4। और 2 इसमें से लो 26C2, प्लस नहीं लिखूंगा, एंड लिखूंगा, एंड ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, 26C2। तो टोटल 4, और ये भी टोटल 4, ये देखना होता है। ऐसे ही बेटा ये भी टोटल 4 है। और मैं आपको एक बताऊं, जब हम यहाँ पे गिन रहे हैं, जब ध्यान से देखो, ये भी टोटल 4 है, ये भी टोटल 4 है बेटा, ये भी 4 है, ये एक टाइप प्लस हो रहा है, ये भी 4। यहाँ 4 निकले, यहाँ 16 नहीं निकले, कभी को सोचे 16 कार्ड नहीं, आइदर दिस और दिस, या तो इस टाइप के, या इस टाइप के, या इस टाइप के, या इस टाइप के। कंसेप्ट क्लियर बेटा? अब कहता है ऑल द कार्ड्स ऑफ सेम कलर, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट कहता है, ये फोर्थ पार्ट था ना बेटा,
ऑल द कार्ड्स, ऑल कार्ड्स ऑफ सेम कलर है, सेम कलर, ऑल द कार्ड्स ऑफ सेम कलर। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपके पास कितने कलर है बेटा? दो ही कलर है यहाँ, तो ज़्यादा तो है नहीं। तो 26 तो रेड कलर के कार्ड है और 26 ही ब्लैक कलर के कार्ड है। तो या तो सारे के सारे कैसे आ जाए, रेड, रेड वाले आ जाए, या फिर सारे सारे कैसे आ जाए बेटा, ब्लैक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दो केस बन सकते हैं हमारे समझने के लिए, रेड से निकाले एक बार ब्लैक से निकाले। टोटल तो 52C4 ही है। चारों कार्ड एक बार में हाथ दिया, चारों चारों कार्ड खींच लिए। अब यहाँ पे क्या आएगा कि 26C4। अब तुम्हारे मन से एंड की आवाज आएगी, 26 4 ये भी चाहिए, 26 4 ये भी चाहिए, तो टोटल कितने हो जाएगा, 8 कार्ड हो जाए। कैसी आवाज आएगी, या की, और की, और की, या हिंदी में या की प्लस की। या तो स्टेप के 4 कार्ड है, प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका, वन काइंड ऑफ प्रोसेस इज कंप्लीटेड। अब दूसरा केस ले लो, 26C4, क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है जी, ये भी आ चुका था इसका आंसर। तो आप पहले एक बार का इसको नोट कर लो बेटा, दोनों पार्ट को।